Let's get started. जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त डीके। आप सभी दोस्तों का सोल्जर फिजिकल एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज अपने बात करने वाले हैं रावल रतन सिंह के बारे में। और इससे पहले वाले वीडियो हमने देखा था कि समर सिंह के दो पुत्र थे, एक का नाम कुंभकर्ण और दूसरे का नाम रतन सिंह। तो कुंभकर्ण मेवाड़ छोड़कर नेपाल चले जाते हैं और वहां अपने राजवंश की नींव डालते हैं। तो अपने बात करने वाले हैं रतन सिंह के बारे में। तो सबसे पहले बात करें रावल रतन सिंह का जो शासनकाल है 1302 से लेकर 1303 के मध्य। तो रतन सिंह है, इनका जो विवाह होता है सिंहल द्वीप के राजा गंधर्व सिंह की पुत्री, जिसका नाम था पद्मिनी। क्या नाम था? पद्मिनी। तो विवाह किसके साथ होता है? रानी पद्मिनी के साथ। आगे बात करें, जो पद्मिनी है, इनके जो पिता का नाम था गंधर्वसेन। क्या नाम था? गंधर्वसेन। इनकी माता का नाम चंपावती। क्या नाम था? चंपावती। इनके चाचा का नाम गोरा, भाई का नाम बादल और इनके तोते का नाम हीराम। तो अभी तक अपने बात की है पद्मिनी के समानी परिचय के बारे में। तो पद्मिनी का जो विवाह होता है किसके साथ होता है? रतन सिंह के साथ में। और इनके पिता का नाम गंधर्वसेन, जो कि सिंहलद्वीप का राजा था। और मैं बता देता हूं, सिंहलद्वीप श्रीलंका का प्राचीन नाम है। तो पद्मिनी के माता का नाम चंपावती, चाचा का नाम गोरा, भाई का नाम बादल और तोते का नाम हीरामन। तो जो पद्मिनी का तोता है हीरामन, वह एक बार क्या मेवाड़ आते हैं रतन सिंह के पास में। और रतन सिंह को बोलते हैं कि श्रीलंका में एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी है, अगर आप हो सके तो उसको देख के आओ। तब क्या है, रतन सिंह श्रीलंका जाता है और वहां जाने के बाद जैसे ही पद्मिनी को देखता है तो क्या होता है, उनके मन को भा जाती है और बोलता है मुझे शादी करनी है तो इसी लड़की के साथ करनी है। तो क्या होता है, रतन सिंह वहां पद्मिनी के साथ श्रीलंका में क्या शादी कर लेते हैं। और शादी करने के बाद जब वापिस आते हैं तो पद्मिनी के साथ एक तो पद्मिनी का चाचा गोरा और एक पद्मिनी का भाई बादल, तो तीनों साथ में क्या है, रतन सिंह के साथ में मेवाड़ आ जाते हैं। और मेवाड़ आने के बाद रतन सिंह के चाचा और गोरा दोनों जो गोरा और बादल दोनों सेनापति बन जाते हैं। तो यहां आने के बाद आपको पता होगा, जो रतन सिंह है, इन्हीं के काल में शेरशाह सूरी के एक दरबारी कवि था, जिसका नाम था मलिक मोहम्मद जायसी। क्या नाम था? मलिक मोहम्मद जायसी। और उसका ग्रंथ मिलता है जिसका नाम है पद्मावत। क्या मिलता है? पद्मावत। तो उस ग्रंथ में जानकारी मिलती है कि रतन सिंह है, इनके दरबार में एक तांत्रिक रहा करता था, जिसका नाम था राघव चेतन। क्या नाम था? राघव चेतन। और जैसे ही राघव चेतन ने पद्मिनी को यहाँ रतन सिंह के दरबार में देखा तो उनकी क्या पद्मिनी पर कुदृष्टि पड़ गई, जिसकी इस बात का जो पता है वो क्या रतन सिंह को चल गया। और रतन सिंह ने क्या किया, जो राघव चेतन ने उसको क्या है, अपने राज्य से निष्कासित कर दिया। तो जैसे ही निष्कासित किया तो राघव चेतन है वो कहां चले जाते हैं? दिल्ली चले जाते हैं अलाउद्दीन खिलजी के पास। और वहां जाने के बाद क्या है, जो पद्मिनी की सुंदरता के प्रति अलाउद्दीन खिलजी को उकसाते हैं। तब क्या है, अलाउद्दीन खिलजी ने 28 जनवरी 1303 को चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। कब किया? 28 जनवरी 1303 को। और 26 अगस्त 1303 को क्या है, चित्तौड़ को अधिकार में कर लिया। तो इस आक्रमण में जो मारे जाते हैं रतन सिंह के दो सेनापति गोरा और बादल। और मैं बता देता हूं आपको, गोरा बादल री चौपाई है, ये जो ग्रंथ है इसके जो रचयिता है हेमचंद्र सूरी। कौन थे? हेमचंद्र सूरी। तो इस आक्रमण में जो केसरिया करते हैं वो रतन सिंह करते हैं।
और जौहर करती है वो रानी पद्मिनी। और जहां केसरिया और जौहर होता है उसे क्या बोलते हैं, साका बोलते हैं। तो चित्तौड़ का जो प्रथम साका कंप्लीट होता है या संपूर्ण होता है वो कब होता है, 26 अगस्त 1303 को। और इसमें जो केसरिया करते हैं वो कौन करते हैं, रतन सिंह, और जौहर कौन करती है, रानी पद्मिनी। और केसरिया और जौहर में बता देता हूं आपको क्या होता है। केसरिया यानी जो राजा है उस पर जब हमला हो जाता है दुश्मनों द्वारा, तब क्या है, वह केसरिया साफा धारण करके दुश्मनों में कूद जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, केसरिया। और जौहर क्या होता है, जब आक्रमण करते हैं दुश्मन, तब क्या रानी अपने पति की आन बान शान के लिए आत्मदाह कर लेती है या अग्नि में कूद जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं, जौहर। तो दोस्तों अधिकार करने के बाद जो अलाउद्दीन खिलजी है चित्तौड़ पर जैसे अधिकार करते हैं, तो अपने पुत्र के नाम खिजर खां, इनका पुत्र का नाम था खिजर खां, और उन्हीं के नाम पे क्या है, चित्तौड़ का नाम क्या कर दिया था, खिजराबाद। और अलाउद्दीन खिलजी के साथ एक इतिहासकार था जिसका नाम था अमीर खुसरो। और इस साखे का जो वर्णन मिलता है अमीर खुसरो की पुस्तक खजाइन उल फतूह में मिलता है। और कुछ दिनों के बाद के चित्तौड़ है वो मालदेव सोनगरा को सौंप दिया। और आपको पता होगा मालदेव सोनगरा को क्या कहा जाता है, मुछाला मालदेव भी कहा जाता है। तो दोस्तों जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको लिखा देता हूं। तो जल्दी से दोस्तों पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मैंने आपको बताया जो अलाउद्दीन खिलजी है वो चित्तौड़ पर आक्रमण कब करते हैं, 28 जनवरी 1303 को। और चित्तौड़ पर अधिकार कब करते हैं, 26 अगस्त 1303 को। जो क्या कहलाता है, चित्तौड़ का प्रथम शाखा और राजस्थान का यह रखना दूसरा शाखा है। तो चित्तौड़ का प्रथम शाखा 26 अगस्त 1303 को संपूर्ण होता है, और राजस्थान का हो तो क्या होगा, राजस्थान का दूसरा शाखा है ये। तो आगे बात करें इसके बाद में, तो इस शाखे का जो वर्णन मिलता है वो मैंने आपको बताया कहां मिलता है, अलाउद्दीन खिलजी के साथ इतिहासकार था जिसका नाम था अमीर खुसरो, और उसकी पुस्तक का नाम क्या था, खजाइन उल फतूह। तो उससे पहले अपने दोस्तों बात करें कि इस शाखे के अंदर जो केसरिया करते हैं वो कौन करते हैं, रतन सिंह। कौन करते हैं, रावल रतन सिंह। और जौहर कौन करती है, रानी पद्मिनी। तो इस आक्रमण में जो सेनापति मारे जाते हैं रतन सिंह के वो कौन थे, सेनापति गोरा व बादल मारेंगे। और गोरा बादल ने चौपाई है, ये पुस्तक किसकी है, लिख देता हूं मैं, गोरा बादल भी चौपाई। तो किसकी है ये, हेमरतन सूरी की, हेमरतन सूरी। और सूरी कौन होते हैं, जैन। तो मैंने आपको बताया है कि प्रथम शाखे में जो केसरिया करते हैं वो कौन करते हैं, रतन सिंह, और जौहर कौन करती है, पद्मिनी। और इस शाखे में या इस आक्रमण में कौन मारे जाते हैं, गोरा व बादल मारे गए, तो कौन थे, रतन सिंह के सेनापति। उसके बाद मैंने आपको बताया कि गोरा बादल ने चौपाई, ये जो ग्रंथ है, यह पुस्तक है, किसने लिखी थी, हेमरतन सूरी। तो मैंने आपको बताया है कि शेर शाह सूरी का दरबारी कवि था, रतन सिंह के काल की बात है। तो उनके दरबारी कवि का नाम क्या था, मलिक मोहम्मद जैसी, जिसका ग्रंथ कौन सा था, पद्मावत,
तो ये भी नोट कर लेना। मलिक मोहम्मद जायसी। तो इसका जो ग्रंथ था वो कौन सा था? पद्मावत। पद्मावत। तो आगे दोस्तों बात करें तो मैंने आपको बताया है जो चित्तौड़ का प्रथम शाखा होता है, इस शाखे का जो वर्णन मिलता है वो कहां मिलता है? अलाउद्दीन खिलजी का एक इतिहासकार था जिसका नाम था अमीर खुसरो। क्या नाम था? अमीर खुसरो। और इन्हीं की पुस्तक का नाम क्या था? खजाइन उल फतूह। क्या नाम था? खजाइन उल फतूह। तो आगे बात करें, एक और व्यक्ति आता है जिसका नाम है, इधर लिख देता हूं मैं, एक और व्यक्ति आता है जिसका नाम है तिलक सूरी। क्या नाम है? तिलक सूरी। तो इसकी भी एक पुस्तक मिलती है जिसका नाम है सम्यक कौमुदी। और उस पुस्तक के अंदर क्या जानकारी मिलती है कि जो अलाउद्दीन खिलजी है उसने के राघव चेतन को सम्मानित किया था। तो तिलक सूरी की पुस्तक का नाम क्या था? सम्यक कौमुदी। तो तिलक सूरी की पुस्तक कौन सी है? सम्यक कौमुदी। और इसमें क्या जानकारी मिलती है कि जो अलाउद्दीन खिलजी है उन्होंने के तांत्रिक राघव चेतन को सम्मानित किया था। तो इस प्रकार ये चित्तौड़ का प्रथम शाखा कंप्लीट होता है। और आपको ध्यान होगा इसके बाद मैंने आपको बताया कि चित्तौड़ को कुछ दिनों बाद ही क्या है, जो अलाउद्दीन खिलजी है वो किसको सौंप दिया था? मालदेव सोनगरा को। किसको? मालदेव सोनगरा को। और आपको ध्यान होगा मालदेव सोनगरा को क्या कहा जाता है? मुछाला मालदेव। क्या कहा जाता है? मुछाला मालदेव या मूछ वाला मालदेव। तो गुहिल वंश का जो अंतिम शासक या रावल की उपाधि धारण करने वाला अंतिम जो शासक था वो कौन था? रावल रतन सिंह। तो रतन सिंह के बारे में अपने दोस्तों डिटेल से पूरी चर्चा कर ली है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, आगे दोस्तों में शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो फिर मिलते हैं। तब तक सभी को वंदे मातरम। जय हिंद। Thanks for watching this video. स्क्रीन पर दिखाए गए वीडियो पर क्लिक करके वीडियो देखें। धन्यवाद।